हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सी ए मोहित गर्ग। वेलकम बैक टू द वीडियो। आज हम अपना इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं? सेकंड चैप्टर। अब तक हमने क्या कर चुके हैं? इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर कर चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, माइक्रो इकोनॉमिक्स का 11th का हम क्या करने जा रहे हैं? सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। इसका नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। ये जो चैप्टर है ये किससे लिंक है? ये फर्स्ट चैप्टर से लिंक है, जो हमने बेसिक चैप्टर किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। ये उसका एक्सटेंशन का पार्ट है, वहीं से शुरू हुआ है ये चैप्टर। ठीक है, तो पहले आप फर्स्ट चैप्टर कीजिएगा, बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। उसके बाद आइएगा सेकंड चैप्टर पे। तो इस चैप्टर का नाम क्या है हमारा? चैप्टर ये कौन सा चैप्टर? नंबर 2। जब ये चैप्टर है 2 हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का। नाम क्या है इसका? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है इकोनॉमिक प्रॉब्लम एज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। तो हमारी पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ गया? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। हमने पिछले चैप्टर में भी किया था। क्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस हमारी क्या है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज उनको कहां यूज करना है? अल्टरनेटिव यूजेस पे। ठीक है, वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज इन रिलेशन टू अनलिमिटेड वॉन्ट्स। हमें पता है वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। और रिसोर्सेज क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस हैं। ठीक है, रिसोर्सेज कंप्राइजिंग लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। तो हमारे फैक्टर क्या होते हैं? 4 हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको हम रिसोर्सेज बोल देते हैं। क्या क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो रिसोर्सेज के क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। रिसोर्सेज के क्या होते हैं? अल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। दीज कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और फॉर द कल्टिवेशन ऑफ फूड क्रॉप एटसेट्रा। तो इन रिसोर्सेज को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? घर बनाने के लिए यूज भी कर सकते हैं, फसल उगाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और कोई चीज बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इन रिसोर्सेज के क्या है? बहुत सारे यूजेस हैं। क्या है? अल्टरनेटिव यूजेस हैं। तो हमारे पास सबसे 3 चीजें होगी। अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और अल्टरनेटिव यूजेस हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज एंड देयर अल्टरनेटिव यूजेस लीड्स अस टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या थी? एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस, ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। तो इसी को प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। The problem of allocation of resource essentially implies the problem of efficient utilization of resources. तो जो प्रॉब्लम है allocation of resources की, वो क्या है? प्रॉब्लम ऑफ efficient utilization of resources। क्या रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे? एफिशिएंट तरीके से यूज करेंगे कि क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। और इट इंप्लाइज इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या करना? इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, वो ये एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो एफिशिएंट बोल लो, ऑप्टिमाइजिंग बोल लो, इकोनोमाइजिंग बोल लो, तीनों वर्ड क्या है? सेम है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग यूटिलाइजेशन, या इकोनोमाइजिंग द रिसोर्सेज। इकोनॉमिक प्रॉब्लम रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स और द प्रॉब्लम ऑफ इकोनोमाइजिंग ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्स और द इकोनोमाइजिंग या ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज या एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज हियर ब्रीफली रेफर टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसी को क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को क्या बोलते हैं? एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस, या क्या बोल सकते हैं? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज, इकोनोमाइजिंग द यूज ऑफ रिसोर्सेज। इसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? रिसोर्सेज को यूज करना कहां पे? एफिशिएंट तरीके से, जहां पे आपको क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। ठीक है, तो हमारा यही था क्या? रिसोर्सेज को यूज करना डिफरेंट यूजेस में कि क्या हो? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो। उसको वो क्या बोल दिया? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमाइजिंग या इकोनोमाइजिंग। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो डिमेंशन ऑफ प्रॉब्लम। तो इसकी माइक्रो और मैक्रो डिमेंशन प्रॉब्लम की थी कि रिसोर्सेज तो कम है इंडिविजुअल लेवल पे भी और गवर्नमेंट के लेवल पे भी। तो जब हम इसको मैनेज करते हैं एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल, एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल, तो कि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो, प्रोड्यूसर की मैक्सिमम क्या हो? प्रॉफिट हो, और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। तो ये क्या है? माइक्रो डायमेंशन। जब हम किसकी बात कर रहे हैं? कंज्यूमर की और प्रोड्यूसर की। जब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वो क्या है? मैक्रो कॉन्सेप्ट। द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन हैज बोथ माइक्रो एंड मैक्रो डायमेंशंस। At micro level, individual producer, for example, is to work on the efficient uses of resources, so he maximizes profit. तो माइक्रो लेवल पे क्या होता है? प्रोड्यूसर क्या करता है? रिसोर्स को उस तरीके से यूज करता है कि क्या हो? मैक्सिमम प्रॉफिट हो। उसका फोकस किस पे है? प्रॉफिट पे। किसका फोकस है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल जो प्रोड्यूसर है उसका फोकस किस पे है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे।
एट मैक्रो लेवल मतलब रिसोर्सेज तो मैक्रो लेवल पे भी कम है, अल्टरनेटिव यूजेज है, तो आप क्या करोगे, उनको इस तरह से यूज करोगे क्या हो, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। तो इसके क्या होते हैं, माइक्रो डिमेंशन भी होती है, मैक्रो डिमेंशन भी होती है, कि गवर्नमेंट कैसे यूज करे रिसोर्सेज को, क्या हो, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो लोगों को। तो गवर्नमेंट का पर्पस क्या है, सोशल वेलफेयर, कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज दो। ठीक है, तो मैक्रो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, गवर्नमेंट रिसोर्स को कैसे मैनेज करे कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए। डिफरेंट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था इकोनॉमी कितनी तरह की होती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल, तीन। कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। तीन तरह की इकोनॉमी कौन सी होती है, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। हमने पढ़ा था तीन तरह की इकोनॉमी होती है, किसके लेवल पे, डिग्री ऑफ कंट्रोल पे। कैपिटलिस्ट कौन सी होती है, जहां पे सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स। सोशलिस्ट कौन सी है, जहां पे सब कुछ मैनेज क्या कर रहा है, गवर्नमेंट मैनेज कर रही है। मिक्स, जहां पे दोनों कर रहे हैं। तो क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज हैं गवर्नमेंट उनको मैनेज करेगी। गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना। इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं मैक्रो कॉन्सेप्ट में, रिसोर्सेज एज ए लेवल ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज हैं, वो मैनेज करेगी कैसे, सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है। लेकिन जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां तो सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स। तो वहां पे गवर्नमेंट रिसोर्सेज क्या करेगी, प्राइवेट प्लेयर्स को ही दे देगी। तो वहां मोटिव क्या होगा इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का मोटिव क्या होगा वहां पे भी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो ऐसी इकोनॉमी है जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वहां हमारा मोटिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट मैक्रो लेवल। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है लाइक चाइना, वहां पे गवर्नमेंट का रिसोर्सेज कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, तो वहां पे मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया, यहां पे रिसोर्सेज गवर्नमेंट भी कंट्रोल कर रही है और साथ में पब्लिक भी कंट्रोल कर रही है। तो यहां पे दोनों चीजें चलेंगी साथ में, प्रॉफिट मोटिव भी और सोशल वेलफेयर भी। तो ये डिपेंड किस पे करता है मैक्रो कॉन्सेप्ट में, कि आपकी इकोनॉमी कैसी है देश की, रिसोर्सेज किसके पास हैं। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसमें रिसोर्सेज ज्यादा किसके पास है, प्राइवेट प्लेयर्स के पास है, तो वो क्या किस पे फोकस करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो आगे यही पढ़ना है, एक बार देखते हैं आज। At macro level, some central authority regulate or control the uses of resources to ensure that these are efficiently optimally utilized to promote GDP output of the domestic economy as well as social welfare. तो जो मैक्रो लेवल पे रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी, या कोई सेंट्रल अथॉरिटी कैसे मैनेज करेगी कि क्या हो, कि वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो, कि एक तो क्या हो, जीडीपी प्रमोट हो। जीडीपी का मतलब क्या होता है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब प्रोडक्शन। एक तो देश में क्या हो, प्रोडक्शन बढ़े, और दूसरा साथ में क्या हो, सोशल वेलफेयर। तो हमेशा हर गवर्नमेंट का पर्पस क्या है कि ग्रोथ भी हो साथ में और क्या हो, सोशल वेलफेयर भी। ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। तो हमारे देश है, जैसे हमारे देश में क्या जरूरी है कि एक तरफ तो हमें जीडीपी इंक्रीज करती रहे। जीडीपी क्या होता है, देश के अंदर प्रोडक्शन कितना हुआ, हर साल प्रोडक्शन बढ़ता रहे, और दूसरी तरफ क्या हो, लोगों का सोशल वेलफेयर भी होता रहे। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या होता है, रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना है कि क्या हो, प्रमोट जीडीपी आउटपुट ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी, मतलब देश में प्रोडक्शन बढ़े, और सोशल वेलफेयर, साथ में सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज हो। समझ गए, रिसोर्सेज को गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है कि क्या हो, जीडीपी ग्रोथ भी और सोशल वेलफेयर भी हो। तो मैक्रो लेवल पे क्या है, रिसोर्सेज को मैनेज करना गवर्नमेंट के लेवल पे, या मैक्रो पूरे देश के लेवल पे क्या है, मैक्रो कॉन्सेप्ट। इंडिविजुअल पे मैनेज करना, प्रोड्यूसर इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन ले, तो वो क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, प्रोड्यूसर अपना मैक्सिमम प्रॉफिट की तरफ देखेगा तो वो क्या है, माइक्रो कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, कौन सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, ये किस पे फोकस करता है, माइक्रो डिमेंशन पे, मैक्रो डिमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। ये फोकस करता है मैक्रो डिमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आपको ये बिल्कुल माइंड में रखना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये माइंड से छोड़ दोगे तो अभी चैप्टर में कंफ्यूज रहोगे कि हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं। तो इस चैप्टर में शुरू में आपको क्या फोकस रखना है कि हम इस जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे इसमें हम किसकी बात करेंगे, देश की बात करेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो डिमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो डिमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम। माइक्रो डिमेंशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो डिमेंशन की, पूरे देश की बात कर रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। तो आपको ये हमेशा फोकस में रखना है। तो उसी के कंटेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं। 3 क्रिटिकल डायमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो 3 क्रिटिकल डायमेंशन क्या है प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन की, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है हमारी, उसकी 3 क्रिटिकल डायमेंशन है। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये हम किस पे पढ़ रहे हैं, देश के लेवल पे पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल के लेवल पे पढ़ रहे हैं, देश के लेवल पे पढ़ रहे हैं। जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी है ये किसकी है, 3 क्रिटिकल डायमेंशन क्या है ऑफ प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन। अब हमें पता है कि रिसोर्सेज कम है, अल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो इनको यूज कैसे करें एज ए कंट्री के लेवल पे। तो इससे 3 इश्यूज आते हैं, क्या आते हैं, 3 इश्यूज, 3 क्रिटिकल डायमेंशन निकलते हैं इससे कि गवर्नमेंट रिसोर्सेज कैसे यूज करे। देखते हैं, द प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन और द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस हैज 3 क्रिटिकल डायमेंशन। जो प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, उसके 3 क्रिटिकल डायमेंशन है। क्या, चॉइस रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच। तो पहला डिसीजन गवर्नमेंट को क्या लेना पड़ता है कि क्या बनाए और कितना बनाए। तो गवर्नमेंट का रिसोर्स लिमिटेड है, अल्टरनेटिव यूजेज है, तो इससे अब 3 प्रॉब्लम जनरेट हुई। क्या वो 3 क्रिटिकल डायमेंशन बने कि कितना बनाए और क्या बनाए, क्या बनाए और कितना बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच।
Here we have to decide about utilization of resources in the production of different goods and services. तो हम गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि देश को किसकी जरूरत है कि जीडीपी भी बढ़ जाए और सोशल वेलफेयर भी, तो क्या बनाएं और कितना बनाएं। तो पहला गवर्नमेंट के लिए डिसीजन क्या लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को, हम किसकी बात कर रहे हैं, मैक्रो डिमेंशन की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लेवल पे बात कर रहे हैं। दूसरी चॉइस रिगार्डिंग हाउ टू प्रोड्यूस, तो गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि बनाएं कैसे, मशीनें लगाएं या लेबर लगाएं, क्या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मशीनें लगाएं या लेबर लगाएं। Here we have to decide about the technique of production so that efficiency is maximized. यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की, कि एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो तो गवर्नमेंट क्या करेगी, कैसे बनाए। और तीसरा चॉइस रिगार्डिंग टू होम, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पूरे के लिए बनाए। तो ये सब डिसीजन कौन ले रहा है, हम इंडिविजुअल पे डिसीजन नहीं ले रहा प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे कि वो क्या बनाएगा, कितना बनाएगा, क्या बनाएगा, कैसे बनाएगा और किसके लिए बनाएगा, उसकी बात नहीं कर रहे हम इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की, हम किसकी बात कर रहे हैं, देश की। तो देश ने डिसीजन लेने हैं, देश के पास रिसोर्सेज कम है, अल्टरनेटिव यूजेज हैं, तो देश क्या बनाए, ए चीज बनाए, बी चीज बनाए, कैसे बनाए, मशीन लगाए, लेबर लगाए, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए। तो ये सब आपको डिसीजन लेने हैं। ये क्या है, 3 क्रिटिकल डिमेंशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये 3 हमारी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है किसकी, देश की। Here we have to decide about the distribution of output, who gets how much। तो 3 हमारी क्या होगी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होगी, ठीक है। 3 क्या होगी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होगी, 3 क्रिटिकल डिमेंशन ऑफ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है, इनको यूज कैसे करना है, तो गवर्नमेंट की बस 3 प्रॉब्लम आती हैं कि रिसोर्स को यूज कैसे करें, क्या चीज बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। 3 क्रिटिकल डिमेंशन किसकी है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की, और इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। These 3 problems, what to produce, how to produce and for whom to produce, known as central problems of an economy। तो ये तीनों क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। और चैप्टर हमारा किस पे फोकस कर रहा है, मैक्रो डिमेंशन, तो देश की बात कर रहे हैं। आगे सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, रिच और पुअर, डेवलप्ड और अनडेवलप्ड, एवरी इकोनॉमी फेस 3 क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। तो हर इकोनॉमी क्या फेस करती है, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स फेस करती है, चाहे इकोनॉमी रिच हो, चाहे इकोनॉमी पुअर हो, चाहे इकोनॉमी डेवलप्ड हो, चाहे अनडेवलप्ड हो। तो कोई भी इकोनॉमी है, 3 प्रॉब्लम्स तो हर इकोनॉमी के पास आएंगी। और इसका जन्म क्यों हुआ प्रॉब्लम्स का, क्योंकि रिसोर्सेज कम है और अल्टरनेटिव यूजिंग है। तो आपके पास रिसोर्सेज कम है तो अल्टरनेटिव यूजिंग, तो आप क्या बनाओगे, ए बनाओगे, बी बनाओगे। और दूसरा कैसे बनाओगे, मशीन से बनाओगे या लेबर से बनाओगे, किसके लिए बनाओगे, अमीर के लिए बनाओगे, गरीब के लिए बनाओगे। तो पहली प्रॉब्लम क्या होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या होगी, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। इट रिलेट टू चॉइस रिगार्डिंग व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो पहला आपको क्या डिसीजन लेना है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट गुड आर प्रोड्यूस, तो 2 तरह की गुड्स होती हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल गुड्स। जनरली हम गुड्स को 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक होती है कंज्यूमर गुड्स, एक होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, जो आप परचेज करते हो किसके लिए, डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ अवर वांट्स के लिए। जो कंज्यूमर क्या परचेज करता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जो भी कंजम्पशन कर रहे हो आप इंडिविजुअल, वो कौन सी गुड्स परचेज कर रहा है, कंज्यूमर, ठीक है। और कैपिटल गुड्स कौन सी होती हैं, जो बिजनेस परचेज करता है किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए या फर्दर सेल के लिए, वो सब क्या होती हैं, कैपिटल गुड्स। जो आप डायरेक्ट परचेज नहीं कर रहे किसके लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, जो बिजनेस परचेज कर रहा है किसके लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, वो कौन सी होती हैं, कैपिटल गुड्स होती हैं। कौन सी गुड्स होती हैं, कैपिटल गुड्स। जो आप रीसेल वगैरह के लिए परचेज कर रहे हो, जो भी बिजनेस परचेज कर रहा है वो क्या है, कैपिटल गुड्स। तो सबसे पहली चॉइस आपके लिए क्या आ गई, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। जो बिजनेस किसके लिए परचेज कर रहा है, कि फर्दर प्रोडक्शन, मशीन वगैरह सब किस में आ गई, कैपिटल गुड्स में, ठीक है। तो पहली हमारी चॉइस रिगार्डिंग व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस इन व्हाट क्वांटिटी। तो इकोनॉमी क्या डिसाइड करती है, सबसे पहले देश क्या डिसाइड करता है, गवर्नमेंट, कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। स्कार्स रिसोर्सेज आर टू बी एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, अकॉर्डिंगली प्रोड्यूसर आर टू डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड हाउ मच, सो दैट एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज्ड। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना है प्रोड्यूसर ने, व्हाट गुड्स आर प्रोड्यूस एंड हाउ मच, सो दैट एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज। एफिशिएंसी इज मैक्सिमाइज व्हेन आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट इज मैक्सिमाइज। तो आउटपुट कब मैक्सिमाइज होगी, जब इनपुट इज मैक्सिमाइज। एफिशिएंसी कब मैक्सिमाइज होगी, जब क्या होगा, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट इज मैक्सिमाइज। जितना आपने इनपुट लगाया उससे जो आउटपुट मिल रही है वो इंक्रीज होगी आपकी, तो एफिशिएंसी मैक्सिमाइज होगी। मैक्सिमाइजेशन ऑफ एफिशिएंसी इंप्लाइज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो आप क्या चीज बनाओ और कितना बनाओ कि आपकी क्या हो, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज, आउटपुट पर यूनिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स टूफोल्ड डिसीजन। इस प्रॉब्लम में डिसीजन कितने हैं, 2। एक तो व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए, और कितना बनाए। व्हाट टू प्रोड्यूस, फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड, इकोनॉमी क्या डिसाइड करेगी, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज बनानी है। फॉर इंस्टेंस, which of the consumer goods like sugar, cloth, wheat, ghee are to be produced and which of the capital goods like machine, tractor are to be produced।
Similarly, choice has to be made between the production of wartime goods like rifle, guns, tanks and peacetime goods like bread or butter. तो कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, वॉर टाइम गुड्स बनाए, जो हम लड़ाई छिड़ रही है उनकी गुड्स बनाए, डिफेंस की गुड्स बनाए या पीस गुड्स बनाए। तो आपको डिसीजन लेना पड़ता है किसके लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस। तो देश के लेवल पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल लेवल पे बात नहीं कर रहे। किसकी बात नहीं कर रहे, माइक्रो कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, मैक्रो डिमेंशन की बात कर रहे हैं। तो इकोनॉमी क्या डिसाइड करेगी, क्या बनाना है, कंज्यूमर गुड्स बनानी है, कैपिटल गुड्स बनानी है, वॉर गुड्स बनानी है, पीस टाइम गुड्स बनानी है। इसके बाद कंज्यूमर गुड्स कौन सी होती हैं, गुड्स लीडिंग टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स लाइक फुटवियर्स एंड गारमेंट्स एटसेट्रा। तो जो भी हमारी क्या है, हमें सेटिस्फेक्शन दे रही है इंसान को, इंडिविजुअल कंज्यूमर को, वो क्या है, कंज्यूमर को। कैपिटल गुड्स कौन सी हैं, गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स से शूइंग मशीन यूज टू टेलर ए शर्ट। तो जैसे मशीन यूज होती है क्या, शर्ट को बनाने के लिए, तो वो भी क्या है, एक कैपिटल गुड्स। ऐसी गुड्स जो भी क्या हो रही है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रही हैं, लाइक मशीनरी, सब क्या है, कैपिटल गुड्स। तो आप क्या बनाओ, कंज्यूमर गुड्स बनाओ या कैपिटल गुड्स बनाओ। तो आपको सबसे पहले डिसीजन क्या लेना है, कंज्यूमर गुड्स बनाओ या कैपिटल गुड्स बनाओ। सेकंड, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो पहली हमारी प्रॉब्लम चल रही है क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस। इसके 2 डायमेंशंस थे, हाउ मच टू प्रोड्यूस, ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस। उसमें क्या था, पहले 2 फोल्ड डिसीजन थे, उसमें हमें 2 प्रॉब्लम लेनी है, 2 डिसीजन लेने हैं। उसमें पहला क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, और दूसरा क्या है, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या है, क्या बनाए और कितना बनाए। व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन एज व्हाट टू प्रोड्यूस और सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, देन इट हैज डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। तो आपको उसके बाद क्या डिसीजन लेना है, क्वांटिटी का। हाउ मच ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच ऑफ कैपिटल गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। फॉर इंस्टेंस, इफ एन इकोनॉमी डिसाइड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ क्लॉथ and wheat within a given period within limited means, then it will have to produce less of machine। अगर आप क्या करते हो, कंज्यूमर गुड बनाते हो तो कैपिटल कम बनानी पड़ेगी, क्या बनाते हो, कैपिटल ज्यादा बनाते हो तो कंज्यूमर कम बनानी पड़ेगी। एग्जांपल के लिए, अगर आप क्लॉथ और व्हीट ज्यादा बनाते हो तो आपको क्या करनी पड़ेगी, मशीन्स कम बनानी पड़ेंगी, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड। तो पहला डिसीजन गवर्नमेंट का क्या है कि क्या बनाना है और कितना बनाना है। इसके लिए अब आ जाते हैं, What to produce a serious challenge in developing economies like India। तो इंडिया की इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग है, तो इंडिया में क्या बनाना है, वो एक सीरियस चैलेंज है। क्यों, क्योंकि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, जो जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है इंडिया में, जो इंडिया देश है उसमें फॉरेन कैपिटल लगी हुई है, क्या लगी हुई है, फॉरेन कैपिटल। तो वो कौन सी गुड्स बनाना चाहेंगे ज्यादा। किसी भी देश में जब ग्रोथ होती है, मशीनरी, देश की ग्रोथ जब होती है, जब देश में कैपिटल गुड्स बनती हैं, कैपिटल गुड्स की फैक्ट्री लगती है, मशीनों की फैक्ट्री लगती हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं। तो लेकिन जब भी इंडिया में फॉरेन कैपिटल लगी तो वो क्या चाहेंगे, इंडिया में कौन सी गुड्स बने, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। क्या हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर आप किसी भी देश में पैसा लगाते हो, अगर आपका पैसा लगा हुआ है तो आप किस पे फोकस करोगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। तो इंडिया के लिए चैलेंज क्या है, क्योंकि इंडिया पैसा उठाती है बाहर से, या बाहर से कंपनियां आ रही है, तो वो कौन सी गुड्स बनाना चाहेंगे जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। उनको देश से कोई मतलब नहीं है कि देश की ग्रोथ हो, कि इंडिया की ग्रोथ, उनका फोकस किस पे है, प्रॉफिट पे, ठीक है। उनका फोकस किस पे है, प्रॉफिट पे। उनका कोई पर्पस नहीं है कि देश में ग्रोथ हो और देश को किन गुड्स की जरूरत है। तो यही लिखा हुआ है कि व्हाट टू प्रोड्यूस ए सीरियस चैलेंज इन डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। तो इंडिया जैसा देश है उसमें क्या है, ये सीरियस चैलेंज है कि क्या बनाए। इंडिया इकोनॉमी यूजली डिपेंड्स ऑन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो इंडिया की इकोनॉमी है किस पे डिपेंड करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, बिकॉज डोमेस्टिक रिसोर्सेज पार्टिकुलरली कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी आर एक्सट्रीमली स्कार्स। तो जो हमारे देश में क्या है, डोमेस्टिक रिसोर्सेज है, क्या, टेक्नोलॉजी और कैपिटल, पैसा, वो क्या है, स्कार्स है, ठीक है। बट द फॉरेन इन्वेस्टर वुड ओनली फोकस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स विच मैक्सिमाइज देयर गेन। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर किस पे फोकस करेगा, उन गुड्स पे जो क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम गेन दे रहे हैं। इवन व्हेन दीज आर नॉट सोशली सो यूजफुल, चाहे वो सोशली यूजफुल ना हो। लग्जरी कार में बी प्रोड्यूस इंस्टेड ऑफ फार्म इक्विपमेंट्स। फॉरेन वाले क्या प्रोड्यूस करना चाहेंगे, लग्जरी कार, क्योंकि प्रॉफिट वहां पे ज्यादा है, इंस्टेड ऑफ फार्मेंट्स। जो किसानी के लिए इक्विपमेंट चाहिए वो बनाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि वहां प्रॉफिट कम है। इन सच ए सिचुएशन रिसोर्सेज एलोकेशन, यूज ऑफ डोमेस्टिक रिसोर्स बाय द फॉरेनर्स। तो फॉरेनर आया हुआ है तो वो डोमेस्टिक रिसोर्स को भी यूज करेगा, तो वो मे नॉट बी एज डिजायर्ड। तो जो गवर्नमेंट चाहती है एज ए डिजायर नहीं होंगे। दिस इज एन इमर्जिंग चैलेंज टू बी डेवलपिंग नेशंस विद रिगार्ड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्स टू डिफरेंट यूजेस। तो ये क्या है, इमर्जिंग चैलेंज है, किसके लिए, डेवलपिंग नेशन के लिए, क्योंकि वो क्या उठाते हैं, वो पैसा लगा हुआ है बाहर वालों का, तो वो किस पे फोकस करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। लेकिन वहां की गवर्नमेंट का पर्पस क्या है कि ऐसी चीजें बनाए जो देश के लिए यूजफुल हो। तो ये सीरियस चैलेंज है किसके लिए, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए, लाइक इंडिया के लिए। तो क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है, ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं कि एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो जाए। सेकंड डिसीजन क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम सेकंड क्या है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं। तो हमारे पास इसकी बात करें, यहां पे होती है टेक्निक, क्या होती है, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो 2 टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होती हैं, आपने सुनी भी होंगी, लेबर इंटेंसिव
लेबर इंटेंसिव, और दूसरी कौन सी होती है, कैपिटल इंटेंसिव। पहली कौन सी होती है, लेबर इंटेंसिव, और दूसरी कौन सी होती है, कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में क्या होती है, लेबर ज्यादा होती है, कैपिटल इंटेंसिव में क्या होती है, मशीन ज्यादा होती है। तो इंडिया जिस देश में लेबर ज्यादा है वो कौन सी मशीन टेक्निक लगाना चाहेंगे, लेबर इंटेंसिव, और जिस देश में क्या है, जहां पे लेबर महंगी है वहां क्या लगनी चाहिए, कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, इसके बाद ये किसकी बात कर रहे हैं, चॉइस की। अब देखते हैं, इट इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक और द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। चॉइस ऑफ टेक्निक, इट रिलेटेड चॉइस रिगार्डिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, की हमारी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन क्या रहे। ब्रॉडली देयर आर टू टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, पहली कौन सी है, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन और टेक्निक। अंडर दिस टेक्निक लेबर इज यूज मोर देन कैपिटल। दूसरी क्या, कैपिटल इंटेंसिव, अंडर दिस टेक्निक कैपिटल इज यूज मोर देन लेबर। तो क्या आपको किस चीज का डिसीजन लेना है, किसका लेना है, हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर लगाएं या कैपिटल लगाएं, लेबर इंटेंसिव यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव यूज करें। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या है देश की, गवर्नमेंट को क्या डिसीजन लेना है, पहले तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। ठीक है, कितना बनाएं, क्या बनाएं और कितना बनाएं, क्वांटिटी डिसाइड करनी है। एक गुड ज्यादा बनाओगे तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। दूसरी आपको हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएं, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन में क्या आ गया, लेबर इंटेंसिव यूज करें या कैपिटल इंटेंसिव। गिवन द मीन्स द फोकस इज प्लेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विच कॉज मिनिमम कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। तो आपकी कौन सी टेक्निक यूज करोगे, जो आपको क्या दे, मिनिमम कॉस्ट पर आउटपुट। और वहां पे हमने कौन सी यूज किया था, गुड्स, जो एफिशिएंसी आपकी क्या हो, मैक्सिमाइज हो, क्या हो, एफिशिएंसी मैक्सिमाइज हो। और हाउ टू प्रोड्यूस में क्या यूज करेंगे, वो भी टेक्निक जो मिनिमम क्या देगी, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। कॉस्ट मिनिमाइजेशन इंप्लाइज द रिसोर्सेज हैव बीन ऑप्टिमेटली यूटिलाइज्ड। तो गवर्नमेंट किस पे फोकस करेगी, जहां पे क्या है, कॉस्ट आपकी कम आ रही है, कॉस्ट कम आ रही है तो क्या है, रिसोर्सेज ऑप्टिमेटली यूटिलाइज्ड है, क्या है, ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड है आपके रिसोर्सेज, एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड है। हाउ टू प्रोड्यूस इज एसेंशियली प्रॉब्लम द चॉइस ऑफ टेक्निक। तो हाउ टू प्रोड्यूस क्या है, एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, कि कैसे बनाए, क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक। इन कंट्री लाइक इंडिया it involve the choice between the labor intensive technology and capital intensive technology. While labor intensive technology lead to higher employment, capital intensive technology lead to higher efficiency, implying high rate of growth. तो इंडिया जैसे देश में अगर हम लेबर इंटेंसिव लगाएंगे तो इंप्लॉयमेंट बढ़ती है, कैपिटल इंटेंसिव मशीनें लगाएंगे तो क्या, एफिशिएंसी बढ़ती है। तो गवर्नमेंट को डिसाइड करना है इंडिया जैसे देश में कि वो इंप्लॉयमेंट पे फोकस करे या किस पे फोकस करे, मशीन पे, एफिशिएंसी पे फोकस करे। तो ये गवर्नमेंट के लिए कंफ्यूजन वाला सिस्टम हो गया कि अगर देश में मशीनें लगाएंगे तो लोग क्या करेंगे, अगर लोग लगाएंगे तो एफिशिएंसी नहीं आ रही। तो यहाँ पे चॉइस करनी पड़ेगी आपको, क्या करो आप, कहाँ पे लेबर लगाओ, कहाँ पे कैपिटल। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि रिसोर्सेज को एफिशिएंटली कैसे यूटिलाइज करो। ठीक है, हैंस द कंफ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयमेंट ऑन वन हैंड, एफिशिएंसी ऑन द अदर। तो कंफ्लिक्ट किसके बीच में है, एम्प्लॉयमेंट के ऑन द वन हैंड एंड एफिशिएंसी ऑन द अदर, एंड एफिशिएंसी ऑन द अदर, कि आप एम्प्लॉयमेंट को चूज करते हो, एफिशिएंसी को चूज करते हो, क्योंकि मशीनों से एफिशिएंसी आती है और लेबर से एम्प्लॉयमेंट आती है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, थर्ड हमारी क्या होगी, थर्ड हमारी प्रॉब्लम क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी देश के लिए। तीसरी प्रॉब्लम क्या है, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, मैक्रो डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात नहीं कर रहे कि इंडिविजुअल प्रोड्यूसर कैसे डिसीजन लेगा। हम देश के लेवल पे बात कर रहे हैं कि तीन प्रॉब्लम कौन सी होती हैं इकोनॉमी की, पहली व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। इट रिलेट टू चॉइस रिगार्डिंग हु गेट्स हाउ मच, किसको कितना। इट फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, कि जो देश में प्रोडक्शन हुआ है वो किसको कितना मिलेगा, या इनकम कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, ओनिंग टू लिमिटेड सोर्सेज, इकोनॉमी कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर्ड। तो आपको सब पता है कि देश में रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आप हर सेक्शन के लिए नहीं बना सकते सारी चीजें। ठीक है, कैन नॉट प्रोड्यूस गुड्स फॉर ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी टू द एक्सटेंट डिजायर्ड। ब्रॉडली एवरी इकोनॉमी हैज टू सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, हर इकोनॉमी में दो सेक्शन होते हैं, रिच और पुअर। तो ये चॉइस किसके लिए है कि आप रिच के लिए बनाओ देश में या पुअर के लिए बनाओ, क्या बनाओ, रिच के लिए बनाओ या पुअर के लिए बनाओ। ठीक है, सोशल जस्टिस इज प्रमोटेड इफ मोर गुड्स आर प्रोड्यूस फॉर द पुअर। सोशल जस्टिस प्रमोट होगा अगर आप ज्यादा गुड्स किसके लिए बनाओ, पुअर के लिए बनाओ। इट वुड रिड्यूस द इनइक्वालिटी और प्रमोट इक्वालिटी। तो ये क्या करेगी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करेगी और प्रमोट करेगी इक्वालिटी। तो ऐसी गुड्स बनाओ जहां पे जो क्या हो, देश में पुअर लोगों को जरूरत है, क्या जो गरीबों की जरूरत की गुड्स है वो ज्यादा बनाओ, ना कि लग्जरी कार्स बनाओ। ऐसी गुड्स बनाओ जो क्या है, देश में गरीब लोगों को जरूरत है, वो इनइक्वालिटी से बाहर है और इक्वालिटी प्रमोट हो। ठीक है, सोशल जस्टिस हमारा अगर मोटिव है तो क्या गुड्स बनानी चाहिए, पुअर के लिए ज्यादा बनानी चाहिए। बट देयर इज हिडन कॉस्ट ऑफ डूइंग इट, लेकिन इसकी कॉस्ट क्या है, अगर आप पुअर के लिए बनाओगे तो प्रॉफिट कम होंगे, प्रॉफिट कम होंगे तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो क्या होगा, डिमांड कम होगी। बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, प्रॉफिट्स ऑफ द प्रोड्यूसर वुड रिमेन लो। तो जो प्रॉफिट है प्रोड्यूसर के क्या होंगे, कम होंगे। लो प्रॉफिट मींस लो इन्वेस्टमेंट, तो लो इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंप्लाइंग लो जीडीपी ग्रोथ, और इससे जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, कम होगी।
तो अल्टीमेट क्या हुआ, अगर आप गुड्स पुअर के लिए बनाते हो तो देश पे बर्डन आएगा, जीडीपी ग्रोथ नहीं होगी देश की, द इकोनॉमी वुड रिमेन बैकवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, तो इकोनॉमी बैकवर्ड रहेगी। दस देयर इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सोशल इक्वालिटी और जीडीपी ग्रोथ, तो आपके लिए क्या हो गया, सोशल इक्वालिटी को प्रमोट करें, जीडीपी ग्रोथ को प्रमोट करें, तो ये प्रॉब्लम होगी। तो तीन प्रॉब्लम क्या होगी, आपको हमेशा डिसीजन लेने पड़ेंगे, व्हाट टू प्रोड्यूस में कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए, ठीक है, जहां पे आपको क्या हो, देश के लिए जरूरत क्या है, कंज्यूमर गुड्स की है, कैपिटल गुड्स की है, ठीक है। एक दिक्कत भी है, चैलेंज भी है क्या इंडिया के लिए, क्योंकि फॉरेन कैपिटल लगी हुई है। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या आ गया, लेबर लगाएं, कैपिटल लगाएं, लेबर लगाएंगे एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कैपिटल लगाएंगे तो क्या आएगा, लेबर लगाएंगे तो क्या होगी, एफिशिएंसी कम होती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, कैपिटल लगाएंगे तो क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होती है, तो चैलेंज हो गया। तीसरा फॉर होम टू प्रोड्यूस, पुअर के लिए बनाएंगे सोशल जस्टिस होगा लेकिन ग्रोथ नहीं होगी, अगर रिच के बनाएंगे ग्रोथ होगी, सोशल जस्टिस नहीं होगा। तो तीनों प्रॉब्लम क्या होगी हमारी, इस पर डिसीजन लेने हैं। तीन सेंट्रल प्रॉब्लम समझ गए, ये हम सिर्फ बता रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं क्या क्या। सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि देश में डिसीजन लेने पड़ते हैं इन तीनों के लिए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो ये तीन क्या होगी, देश के लेवल पे तीन प्रॉब्लम्स होगी, किसके कारण आई है ये, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। तो थ्री क्रिटिकल डिमेंशन है किसकी है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के कारण क्या है, तीन तरह के डिसीजन आए, तीन प्रॉब्लम आए किसके ऊपर, देश के ऊपर। अब ये है एड ऑन प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज, तो ये एड ऑन प्रॉब्लम्स भी है। तीन तो हमारी क्या होगी, सेंट्रल प्रॉब्लम्स होगी, और दो क्या है, एड ऑन प्रॉब्लम, ठीक है, दो हमारी एड ऑन प्रॉब्लम्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू एड ऑन एडिशनल प्रॉब्लम्स स्पेसिफिक टू अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। तो इंडिया की जैसी इकोनॉमीज के लिए जो अंडर डेवलप्ड है और क्या है, डेवलपिंग है, तो इनके लिए दो एड ऑन प्रॉब्लम्स और हैं, क्या, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज कैसे करो, ठीक है, जो आपके रिसोर्सेज हैं उनको फुल यूटिलाइज कैसे करो। और दूसरा क्या है, हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उनको इंक्रीज कैसे करो, इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ। और दूसरा क्या है, फुल यूटिलाइजेशन, कि क्या हो, अंडर यूटिलाइजेशन ना हो, जितने आपके पास रिसोर्स हैं वो आपके पास फुली यूटिलाइज हो जाए, क्या हो जाए, फुली यूटिलाइज हो जाए, फुलर यूटिलाइजेशन, एक इंक्रीज ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। तो दो प्रॉब्लम कैसे है, फुल यूटिलाइजेशन कैसे अचीव करें और ग्रोथ कैसे करें रिसोर्सेज की। ग्रोथ का मतलब क्या, रिसोर्सेज, नए रिसोर्सेज कहां से आए, और जो फुल का मतलब क्या है, जो है उनको फुल यूटिलाइज करें। तो ये दो प्रॉब्लम और हैं देश के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, लाइक डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए। हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया पॉइंट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अनएम्प्लॉयमेंट का भी समझाता हूं आपको, ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया पॉइंट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट है। एक एग्जांपल लेते हैं, आप मान के चलो देश में रिसोर्स कितने हैं, आपकी पॉपुलेशन है 10, ये क्या है पॉपुलेशन, अगर 10 लोग आपके देश में पॉपुलेशन है तो ये आपका है रिसोर्स, क्या है, रिसोर्स, ठीक है। इसमें से 8 लोग काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क, क्या है, विलिंग टू वर्क। इसमें से 6 काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 6 वर्क कर रहे हैं, 2 को जॉब नहीं मिल रही, 2 को क्या नहीं मिल रही, जॉब। तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 2 है या 4 है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 2 है या 4 है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 2, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 2, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, वो लोग जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं, काम करने के लिए विलिंग है लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, वो क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो काम ही नहीं करना चाहते, जो विलिंग टू वर्क ही नहीं है, वो कभी भी क्या नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो क्या नहीं है, अनएम्प्लॉयड नहीं है। जो विलिंग टू वर्क है सिर्फ वही क्या हमारे रिसोर्स है, विलिंग टू वर्क है 8 लोग हैं, उसमें से 6 को काम मिल रहा है, 2 को नहीं मिल रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 2, 4 नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, 2 है। जो विलिंग टू वर्क है लेकिन काम नहीं मिल रहा, वही क्या है हमारे देश में, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ह्यूज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, इंडिया पॉइंट्स टू द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो देश में जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं, 8, और अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं रहा, वो क्या कर रहे हैं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज को, क्या कर रहे हो, अंडर यूटिलाइज कर रहे हो रिसोर्सेज को। अकॉर्डिंगली हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इमर्जेस अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम। तो हमारी क्या है, अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम है क्या, कि आप फुल यूटिलाइजेशन कैसे करो, कि 8 के 8 लोगों को काम पे कैसे लगाओ।
पहले तो रिसोर्सेज नए बनाने तो डिफरेंट चीज है, ग्रोथ कैसे करोगे। लेकिन फुल यूटिलाइजेशन की बात क्या हो रही है, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो काम करना चाहते हैं इनको जॉब नहीं मिल रही, वो है अनएम्प्लॉयड। और जो काम करना ही नहीं चाहते वो हमारे क्या है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। यूज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया पॉइंट टू प्रॉब्लम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसके कारण क्या होती है, अंडर यूटिलाइजेशन होती है। हाउ टू अचीव फुल यूटिलाइजेशन, अनदर सेंट्रल प्रॉब्लम ओनिंग टू अंडर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज। जो एक्चुअल आउटपुट है वो लेस देन क्या होगी, पोटेंशियल आउटपुट। जो एक्चुअल आउटपुट है क्या होगी, लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। अब क्या बना सकते थे, 8 लोगों को यूज करके ज्यादा बना सकते थे, लेकिन अब आप एक्चुअल आउटपुट आपकी क्या है, कम है, किससे, पोटेंशियल आउटपुट से। मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज। पोटेंशियल का मतलब क्या है, कितनी आप मैक्सिमम आउटपुट बना सकते हैं, तो वो क्या रहेगी, कम रहेगी, किससे, एक्चुअल से, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। तो पहला हमारी जो एड ऑन प्रॉब्लम है उसमें पहली कौन सी है, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज है उनको फुल यूटिलाइज कैसे करो। जो अंडर यूटिलाइजेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, रिसोर्सेज कम नहीं है, रिसोर्सेज कम नहीं हुए, अंडर यूटिलाइजेशन है। क्या है, रिसोर्सेज कम नहीं हुए, क्या हुआ है, अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल रिसोर्सेज कितने हैं, मैक्सिमम रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, 8 रिसोर्सेज कितने हैं आपके पास, 8। अगर आप 8 को यूज कर लो, रिसोर्सेज कम होते हैं तो डिफरेंट चीज है। रिसोर्सेज एक की डेथ होगी तो रिसोर्स कितने रह गए, 7। लेकिन अगर जो अभी हमारे पास क्या है, रिसोर्सेज कितने हैं, 8, और हम कितना यूज कर रहे हैं उनको, 6 को, क्या कर रहे हैं, 6 को यूज कर रहे हैं, तो वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके फ्यूचर में भी चैप्टर में बहुत काम आएगी, कि जो हमारी 10 पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन क्या थी 10, विलिंग टू वर्क कितने आपके 8, तो ये रिसोर्स कितने आपके पास, रिसोर्स हैं 8। कितना रिसोर्स है आपके पास, 8, उसमें से 6 आपने काम पे लगाए हुए हैं, तो जो 2 हैं वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। लेकिन 8 में से एक की डेथ हो जाती है, 7, तो रिसोर्सेज कम हो गए आपके पास। तो क्या कम हो गए, रिसोर्स कम हो गए। लेकिन अगर आपके पास यहाँ क्या है, 8 में 6 लोग लगे हुए हैं, 6 क्या है, काम कर रहे हैं, और 2 क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो अंडर यूटिलाइजेशन है। अगर 8 में से 6 लग काम कर रहे हैं तो अंडर क्या है, अंडर एम्प्लॉयड, अंडर यूटिलाइजेशन। अगर 7 के 7 अगर एक की डेथ हो जाती है, रिसोर्स कितने आपके पास, 8। अगर 8 लोग हैं, रिसोर्स हैं, क्लैरिटी दोबारा बता रहा हूं, एक 8 रिसोर्स हैं आपके पास, इसमें से क्या है, 6 तो विलिंग टू वर्क है, 8 क्या है, सॉरी 8 के 8 क्या है, विलिंग टू वर्क, 8 ही हमारे पास क्या है, विलिंग टू वर्क। तो यहां पे ध्यान बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूं दोबारा एक बारी, क्योंकि बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। तो 8 रिसोर्स हैं आपके पास, और 8 ही क्या आपके पास, विलिंग टू वर्क है। इसके बाद 6 को तो वर्क मिला हुआ है, और 2 क्या है, अनएम्प्लॉयड। तो ये क्या है, ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। इसके कारण क्या होगा, जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है वो किससे कम होगी, पोटेंशियल से। जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है वो किससे कम होगी, पोटेंशियल से। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है। लेकिन एग्जाम्पल के लिए अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, जो चौथी प्रॉब्लम थी वो क्या थी, हाउ टू अचीव फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहां पे फुल यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, जो 2 लोगों को आप काम में कैसे लेके आओगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। इसके कारण क्या होता है, अंडर यूटिलाइजेशन के कारण जो आपकी एक्चुअल आउटपुट है वो कम क्या होती है, पोटेंशियल से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। इसके बाद अगला यही सेम एग्जांपल है, 8 रिसोर्सेज हैं और 8 ही विलिंग टू वर्क हैं, 6 वर्क कर रहे हैं, 6 वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब 2 की हो जाती है डेथ, 2 की हो जाती है डेथ। तो डेथ जैसे अगर 2 बंदों की डेथ हो जाती है तो रिसोर्सेज कितने रह गए, अब आपके रिसोर्सेज 6 रह गए। क्या रह गए, रिसोर्सेज 6 रह गए, और विलिंग टू वर्क भी कितने रह जाएंगे, अब 6, और 6 वर्क कर रहे हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अंडर यूटिलाइजेशन नहीं है। तो एक होता है रिसोर्स का कम होना, और एक होता है अंडर यूटिलाइजेशन। अगर आपके रिसोर्स की खत्म हो गया तो आपके अंडर यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं आती। तो एक तो क्या है, रिसोर्स का खत्म होना, एक अंडर यूटिलाइजेशन। कि रिसोर्सेज तो आपके पास हैं और आप वो यूज नहीं कर रहे, एक रिसोर्सेज ही नहीं है, तो ये तो क्या हुआ, रिसोर्सेज कम हो गए आपके, क्या हो गए, रिसोर्सेज कम हो गए। लेकिन ठीक है, ये आगे अभी चैप्टर में आएगा, ये तो क्या है, रिसोर्सेज कम हो गए, यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज तो हैं, उनको काम नहीं कर रहे वो क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन। और अब मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट बता दी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, जो विलिंग टू वर्क होते हैं और जिनको काम नहीं मिल रहा। लेकिन 10 लोग हैं आपके देश में, देश में कितने लोग हैं, 10, 8 काम करना चाहते हैं, तो हम किसकी बात करेंगे, रिसोर्स कितना है हमारे लिए, 8। रिसोर्स कितना है हमारे लिए, 8। जो 10 लोग हैं उसमें से 2 तो काम करना ही नहीं चाहते, वो तो रिसोर्स है ही नहीं। ठीक है, वो उनकी तो गिनती ही नहीं है।
अनएम्प्लॉयमेंट में किसकी गिनती होती है? जो विलिंग टू वर्क है और काम नहीं मिल रहा, जो काम करना ही नहीं चाहता, उसकी तो कहीं पे भी देश में बात नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद लॉस ऑफ पोटेंशियल आउटपुट लीड टू लो लेवल ऑफ जीडीपी। जो आपकी पोटेंशियल आउटपुट लॉस हो रहा है वो क्या करेगा? लो लेवल ऑफ जीडीपी। उससे क्या होगा? लो लेवल ऑफ जीडीपी होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम होएगा, क्योंकि आप रिसोर्सेज अच्छी तरह यूज नहीं कर रहे। डोमेस्टिक आउटपुट ऑफ द कंट्री, तो क्या होगी? मतलब जीडीपी का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक आउटपुट, जितना देश में प्रोडक्शन हो रहा है वो कम होगा, क्योंकि आपकी एक्चुअल आउटपुट क्या है? पोटेंशियल से कम है, क्योंकि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब समझ गए? इसमें दोबारा कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? रिसोर्सेज तो हैं लेकिन उनको यूज नहीं कर रहे। हाउ टू अचीव ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब बात आ रही है ग्रोथ की। जो 8 थे उनको 10 पे कैसे लेके आए, या जो नए रिसोर्सेज हैं, ये तो लेबर की बात होगी। जो आपके पास क्या है? रॉ मटेरियल है, जो देश में हमारे पास क्या है? नए नए खनिज पड़े हैं, हमें पता ही नहीं हमारे देश में क्या क्या पड़ा है। पहाड़ों में पड़ा है खनिज, बहुत सारे खनिज हैं, उनको ग्रोथ करनी, वो कैसे होगी? टेक्नोलॉजी आएगी जब। ठीक, द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज रिलेट टू प्रॉब्लम ऑफ अनटैप्ड अनएक्सप्लॉइटेड रिसोर्सेज। तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की मतलब क्या है? ऐसे रिसोर्सेज जो क्या नहीं हुए? अनटैप्ड और अनएक्सप्लॉइटेड है, जो अब तक पता ही नहीं हमारे रिसोर्सेज हैं। तो हमारी जो सेकंड एडिशनल प्रॉब्लम है वो क्या है? हमें ग्रोथ करनी है रिसोर्सेज की, नए नए रिसोर्सेज ढूंढने हैं। Owing to the lack of technology, a vast amount of resources like natural gas, oil and minerals, टेक्नोलॉजी है नहीं देश में, इतनी अच्छी है नहीं, रिमेन अनटैप्ड इन लेस डेवलप्ड कंट्री। ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी क्या होते हैं? रिसोर्सेज अनटैप रह जाते हैं। अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज पूल रिमेन्स लो। तो जो रिसोर्स बेस है हमारा, जो टोटल रिसोर्स है वो क्या रहेंगे? कम रहेंगे। पहले स्कार्स हैं और स्कार्स हो गए। लाइक अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इंडिया में, लाइक अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस ऑल्सो लीड्स टू लो लेवल ऑफ जीडीपी। इसके कारण भी क्या हो रहा है? लो लेवल ऑफ जीडीपी हो रहा है। जैसे अंडर यूटिलाइजेशन में लो लेवल ऑफ जीडीपी हो रहा है, तो ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज में भी क्या हो रहा है? लो लेवल ऑफ जीडीपी। अगर आप ग्रोथ नहीं करते तो क्या रहेगा? लो लेवल ऑफ जीडीपी। तो दो और प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक तो फुल यूटिलाइजेशन अचीव करना है और दूसरा ग्रोथ करनी है। फुल यूटिलाइजेशन का मतलब अभी अंडर यूटिलाइजेशन है। ठीक है, अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? रिसोर्स तो हैं लेकिन यूज नहीं हो रहा। अगर रिसोर्स ही कम हो जाते हैं तो अंडर यूटिलाइजेशन की बात ही नहीं है। ठीक है, या इसके बाद वाई डू द सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज इन ऑल इकोनॉमीज रिच और पुअर। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स हैं और अल्टरनेटिव यूजेज हैं। बिकॉज रिसोर्सेज आर स्कार्स इन ऑल इकोनॉमी रिच और पुअर। चाहे इकोनॉमी रिच हो पुअर, रिसोर्सेज तो कम है ही, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेज। तो सेंट्रल प्रॉब्लम अराइज क्यों होती हैं ऑल इकोनॉमी में? क्योंकि क्या है? रिसोर्सेज स्कार्स हैं और अल्टरनेटिव यूजेज हैं। यही तो हमने कहा था कि जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है उसी की तो 3 क्रिटिकल डायमेंशंस हैं, ये उसी की तो क्या है? 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। किसके कारण जन्म हुआ इनका? रिसोर्सेज कम है, अल्टरनेटिव यूजेज हैं। What happens if resources do not have alternative uses? तो मैंने आपको पिछली क्लास में भी, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, अगर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या है? रिसोर्सेज स्कार्स हैं और अल्टरनेटिव यूजेज हैं। अगर अल्टरनेटिव यूजेज ही नहीं है तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही नहीं है, फिर तो आपके पास क्या ऑप्शन ही नहीं है। फिर तो आप क्या करोगे? जो आपको कह दिया वही करना है, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं होती फिर तो। देयर वुड बी नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, देयर वुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अगर क्या है? रिसोर्सेज अल्टरनेटिव यूजेज नहीं है। और द प्रॉब्लम ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो प्रॉब्लम जो हम रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हैं वो प्रॉब्लम ही कहाँ ही क्या है? रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं है। कोई क्या नहीं होगी? नॉट एनी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस और द प्रॉब्लम ऑफ रेशनल मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। एग्जांपल, इफ फार्मिंग लैंड कुड बी यूज्ड ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड नो अदर क्रॉप। अगर जो लैंड है वो यूज कर सकते हैं सिर्फ किसके लिए? राइस के लिए, कोई अदर क्रॉप के लिए नहीं, तो क्या होगा? देन वेयर इज द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम कहाँ है? जस्ट ग्रो राइस एंड रिलैक्स, तो राइस उगाओ रिलैक्स रहो। तो प्रॉब्लम तो कब होती है? जब चॉइस होती है। The problem arise because farming land can be used for the production of different crops, rice and बाजरा। प्रॉब्लम तो कब होती है? जब क्या होता है? लैंड की काफी चीजें उगाने के लिए यूज हो सकती है, राइस उगाएं, बाजरा उगाएं, व्हीट उगाएं, तो वहां क्या आती है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अगर चीज का अल्टरनेटिव यूज ही नहीं है रिसोर्स का, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आती, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस नहीं आती तो रेशनल मैनेजमेंट की बात कहां आती है? तो इकोनॉमिक्स कहां है फिर? ठीक है, तो सारी चीजें किससे जन्म हुआ है? कि रिसोर्सेज कम है और अल्टरनेटिव यूज है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इसी को मैनेज करना क्या है? इकोनॉमिक्स। और इसी से किसका जन्म हुआ? 3 क्रिटिकल डायमेंशंस हुआ। 3 क्रिटिकल डायमेंशन क्या हो गए? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, जो हमारे चैप्टर का नाम है। अब इसके बाद देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। अब किसकी बात करनी है? सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो अभी तक हमने क्या क्या किया एक बार देख लेते हैं। मैंने आपसे बताया इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या होती है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज टू अल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, उसके बाद तो रिसोर्सेज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के बाद क्या हुआ? हमारा किसका जन्म हुआ? 3 क्रिटिकल डायमेंशन का। वो 3 क्रिटिकल डायमेंशन क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। तो हमने पढ़ लिया सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं। पहली क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए, कैपिटल गुड्स बनाए। सेंट्रल दूसरी प्रॉब्लम क्या है? हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, लेबर लगाएं या मशीन लगाएं।
ठीक है, वो अलग अलग। उसके बाद थर्ड हमने क्या पढ़ा, किसके लिए बनाए, रिच के लिए बनाए, पुअर के लिए बनाए। उसके बाद मैंने आपको दो एड ऑन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, लाइक इंडिया के लिए, कि फुल यूटिलाइजेशन कैसे अचीव करें रिसोर्सेज का, और दूसरा क्या है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे करें। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि क्या अंडर यूटिलाइजेशन क्या होता है और रिसोर्सेज का कम होना क्या होता है। अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, रिसोर्सेज तो हैं लेकिन यूज नहीं कर रहे, और एक होता है रिसोर्सेज का कम होना, वो चीज अलग है। और अंडर यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है, आपके पास रिसोर्स तो 8 हैं लेकिन आप यूज कितना कर रहे हो, 6। तो उससे क्या होती है, जो पोटेंशियल आउटपुट होती है वो क्या है, ज्यादा है, एक्चुअल आउटपुट कम है, क्योंकि पोटेंशियल तो किस पे आ रही है, 8 पे, एक्चुअल किस पे आ रही है, 6 पे। तो एक्चुअल आउटपुट इज लेस देन पोटेंशियल आउटपुट। इससे क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ क्या रहती है हमारी, कम रहती है। और दूसरा है ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, तो देश में क्या है, रिसोर्सेज अनटैप्ड है, अनएक्सप्लॉइटेड है। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है, किसमें, अंडर डेवलप्ड या अंडर डेवलपिंग देशों में। तो उससे भी क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ कम रहती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। तो मैंने आपको पहले बताया कि हम किसकी पढ़ रहे हैं, मैक्रो डायमेंशन पढ़ रहे हैं। तो हमें ये तो पता है कि 3 हमारी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स है, कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं, देश की। तो जो ये तीनों प्रॉब्लम्स है ये हर देश में है। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज कम है, अल्टरनेटिव यूसेज है। लेकिन अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि इकोनॉमी क्या होती है, 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। लाइक एग्जांपल के लिए यूएसए, चाइना, इंडिया। तो ये 3 देश हैं, ये तीनों देश एक तरह से सोचते हैं, फिर तो ये एक जैसे होते। अगर ये एक जैसे सोचते तो इंडिया सोचता है अलग तरीके से, चाइना अलग तरीके से सोचता है, अमेरिका अलग तरीके से सोचता है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो यही है कि जो ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये देश कैसे सुलझाएंगे, कि यूएसए कैसे सुलझाएगा इसको, इंडिया कैसे सुलझाएगा, चाइना कैसे सुलझाएगा। ये जरूरी तो नहीं है कि सब एक ही तरीका अपनाएंगे, नहीं, क्योंकि सबकी क्या है, सोच अलग है। इंडिया कहता है कि मुझे ग्रोथ भी चाहिए, सोशल वेलफेयर भी चाहिए, चाइना कहता है सिर्फ सोशल वेलफेयर ही करना है, और अमेरिका कहता है सिर्फ प्रॉफिट कमाना है। तो सबका अपना अपना मोटिव है, हर देश का क्या है, अपना मोटिव है। ये नहीं हो सकता कि एक ही देश का, हर देश का एक ही मोटिव हो। ठीक है, तो हर देश का क्या है, अपना मोटिव है, हर देश का अपना तरीका है, हर देश की अपनी तरह की इकोनॉमी है। तो इसलिए हमने इकोनॉमी को 3 तरीके से डिवाइड किया था, क्या, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कंट्रोल, कि रिसोर्सेज को देश में मैनेज कौन कर रहा है। जैसे यूएसए, वहां रिसोर्सेज कौन मैनेज कर रहा है, लोग मैनेज कर रहे हैं ज्यादातर। चाइना में सारा कुछ मैनेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट। इंडिया में दोनों मैनेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी, पब्लिक भी। तो यही क्वेश्चन आ गया कि सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी, कि जो सॉल्यूशन है सेंट्रल प्रॉब्लम्स का वो क्या, किन इकोनॉमी में क्या रहेगा, कि कौन सी इकोनॉमी किसके बेसिस पे डिसीजन लेगी। तो देखते हैं, डिसीजन मेकिंग इन मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एड्रेसिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट, कैपिटलिस्ट मतलब फ्री इकोनॉमी। लाइक मैं आपको एग्जांपल लिख देता हूं, आपको ज्यादा रिलेटेबल हो जाएगा। यूएसए, इसका एग्जांपल कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, यूएसए की बात कर रहे हैं। तो आपको एग्जांपल से ज्यादा क्लैरिटी आएगी। हम यूएसए की बात कर रहे हैं पहले में। तो एड्रेसिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स, मार्केट इकोनॉमी इज फ्री इकोनॉमी, इट मींस प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू डिसाइड व्हाट एंड हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। तो ये क्या है, फ्री इकोनॉमी है। यहाँ पे सब कुछ कौन मैनेज कर रहा है, प्राइवेट प्लेयर्स मैनेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स मैनेज कर रहे हैं। तो ये डिसीजन कि क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, किस पे छोड़ रखा है अमेरिका ने, अपने इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स पे। किस छोड़ रखा है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे, जो आपका मर्जी हो वो बनाओ। तो अब इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे छोड़ रखा है, तो इंडिविजुअल प्रोड्यूसर क्या बनाएगा, वो बनाएगा जहां पे उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। क्या हो, जहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। वो कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स में कौन सी गुड्स बनाएगा, जहां पे उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, जो कंज्यूमर डिमांड कर रहा है। कैसे बनाएगा, लेबर या कैपिटल, जहां पे उसकी क्या होगी, कॉस्ट कमाएगी। उसका कोई मोटिव नहीं है एम्प्लॉयमेंट से, उसकी जहां वो क्या देखेगा, कॉस्ट कम कमा रही है। और वो रिच के लिए बनाएगा, पुअर के लिए बनाएगा, वो उसके लिए बनाएगा जो उसको पैसे देना चाहता है। उसका कोई मोटिव नहीं है क्या, पुअर की सेवा करना, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपना अपना मैक्सिमाइजेशन करना है। किसमें, इकोनॉमी में, फ्री इकोनॉमी में। क्योंकि उसने जो ये क्या है, यहाँ पे सब कुछ किसको छोड़ा हुआ है, पब्लिक पे छोड़ा हुआ है, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर पे छोड़ा हुआ है देश ने। ठीक है, प्रोड्यूसर आर फ्री टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ, on what basis they took their decision, yes it is on the basis of supply and demand forces in the market। तो इस इकोनॉमी में लोग डिसीजन कैसे लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। तो यहाँ पे किस पे डिसीजन होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, किस चीज की सप्लाई और किस चीज की डिमांड है, उसके बेसिस पे डिसीजन ले जाते हैं। ना कोई सोशल मोटिव देखा जाता, सिर्फ किसका मोटिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का। जो मार्केट में डिमांड है वो उसी की सप्लाई करेंगे, बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो ये एक नंबर क्वेश्चन आता है कि फ्री इकोनॉमी में डिसीजन किस बेसिस पे ले जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। तो किस बेसिस पे, सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस पे। तो बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएंगे, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। मैंने आपको कंक्लूजन बता दिया, पढ़ लेते हैं। प्रोड्यूसर विल चूज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स द प्राइस ऑफ व्हिच आर रिलेटिवली हाई सो दैट देयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट। क्या बनाएंगे, वो गुड्स बनाएंगे जिनका प्राइस हाई है, जिससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो।
हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाएंगे, दे विल अडॉप्ट द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और प्रेफर टू यूज दो इनपुट्स विच आर रिलेटिवली लो, तो वो टेक्निक यूज करेंगे, वो इनपुट यूज करेंगे जिनका प्राइस क्या है, लो, सो दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमम, उनकी कॉस्ट कम आए। किसके लिए बनाएंगे, दे विल प्रोड्यूस गुड्स एंड फॉर दोज बायर्स हु आर विलिंग टू ऑफर देम बेटर प्राइस, जो उनको ज्यादा पैसे देंगे उनके लिए बनाएंगे। तो सिंपल सी बात क्या है, फ्री इकोनॉमी में क्या होगा, सब कुछ किसके बेसिस पे होगा, मार्केट के बेसिस पे, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, और प्रोड्यूसर किस पे फोकस करेगा, अपने इंडिविजुअल प्रॉफिट पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए, मिनिमम कॉस्ट नहीं चाहिए, उसको उससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि क्या बनाऊं, देश में क्या जरूरी है, उसको कुछ इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। इसके बाद दूसरी तरह की इकोनॉमी, इसका यहां पे है चाइना। चाइना कौन सी है, डिसीजन मेकिंग इन सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान मतलब सोशलिस्ट, इसको क्या कहते हैं, सोशलिस्ट। ऊपर वाली क्या थी, कैपिटलिस्ट। ये कौन सी इकोनॉमी है, सोशलिस्ट। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एड्रेसिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स, तो सोशल इकोनॉमी लाइक चाइना में तो प्रॉब्लम कैसे सोल्व करनी है, यहाँ पे सारे रिसोर्सेज कौन मैनेज कर रहा है, डिग्री ऑफ कंट्रोल किसका है, गवर्नमेंट का है, डिग्री ऑफ कंट्रोल सारा किसका है, गवर्नमेंट का है, सारे रिसोर्सेज कौन मैनेज कर रहा है, गवर्नमेंट। क्या बनाना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कैसे बनाना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, किसके लिए बनाना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। यहाँ पे सब कुछ कौन डिसाइड करेगा, गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। चाइना को गवर्नमेंट का मोटिव क्या है, सोशल वेलफेयर। तो क्या बनाना है, जो देश में जरूरी है, जो देश के लोगों को जरूरत है। कैसे बनाना है, अगर देश में क्या है, लोग ज्यादा हैं तो लेबर इंटेंसिव लगाएंगे, अगर देश में मशीनें ज्यादा तो क्या लगाएंगे, मशीन लगाएंगे। तो गवर्नमेंट उस हिसाब से डिसाइड करेगी किसके लिए, जो देश के लिए अच्छा होगा वो करेंगे। अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या करेंगे, लेबर इंटेंसिव। जो देश के लिए, किसके लिए बनाए, रिच के लिए, पुअर के लिए, जिसमें देश में जरूरत होगी। अगर पुअर को जरूरत होगी, पुअर के लिए बनाएंगे, जो देश को जरूरत होगी वो करेंगे। प्रॉफिट मोटिव कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि कौन डिसाइड कर रहा है, गवर्नमेंट। सारा कुछ किस पे बेस्ड होगा, सोशल वेलफेयर पे, प्रॉफिट मोटिव कहीं भी नहीं है। In centrally planned economy, decision relating to what, how and for whom to produce are on by some central authority appointed by the government of the country. Central authority बोल लो, खुद गवर्नमेंट बोल लो, क्योंकि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट की सेंट्रल अथॉरिटी, वो सारे डिसीजन लेगी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। All decisions are taken with view to maximizing social welfare. तो सारा मोटिव किसके लिए होगा, सोशल वेलफेयर के लिए। सारा जो भी हम डिसीजन लेंगे किसके व्यू पॉइंट से लेंगे, सोशल वेलफेयर के पॉइंट से लेंगे, मैक्सिमाइजिंग। ठीक है, अनलाइक मार्केट इकोनॉमी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नॉट द कंसिडरेशन। जो मार्केट इकोनॉमी में था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वो कंसिडरेशन में नहीं है। बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग में क्या आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, दोज गुड्स आर सर्विसेज आर प्रोड्यूस विच द सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट फाइंड मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। क्या बनाएंगे, जो देश के लिए जरूरी है। हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक, जो वो टेक्निक जो सोशली मोस्ट यूजफुल, जो देश के लिए सोशली ज्यादा यूजफुल है। इंस्टीट्यूशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, अगर देश में अनएम्प्लॉयमेंट तो क्या यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस। अगर देश में मास अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्या यूज करोगे, लेबर इंटेंसिव रेदर देन कैपिटल इंटेंसिव सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस्ड। किसके लिए बनाएंगे, गुड्स विल बी प्रोड्यूस प्रेफरली फॉर दोज रेजिडेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम हंगर और स्टारवेशन इवन इट लीड टू लॉसेज, लोअर रेवेन्यू एंड हायर कॉस्ट। तो गुड्स किसके लिए बनाएंगे, उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है, जो हंगर और स्टारवेशन में है, चाहे इससे क्या हो, लो रेवेन्यू, और लो रेवेन्यू का तो क्या होगा, हायर कॉस्ट होगी, चाहे इससे क्या हो, लॉसेज हो, लेकिन किसके लिए बनाएंगे, उनके लिए जिनको जरूरत है। तो ये किसका मॉडल है, चाइना का। इसको कौन सी इकोनॉमी बोलते हैं, सोशलिस्ट। तो देख रहे हो, हर इकोनॉमी में एक डिसीजन क्या है, डिफरेंट है। ये जरूरी नहीं है कि हर इकोनॉमी एक जैसे सोचेगी। अमेरिका अलग तरीके से सोचता है, चाइना अलग तरीके से सोचती है। अमेरिका का मतलब क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, चाइना का सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो चाइना अलग तरीके से सोचती है, अमेरिका अलग से। इसलिए हमने क्या था क्वेश्चन, सोल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमीज। हमने एक ही क्यों नहीं पढ़ लिया, क्योंकि हर देश का क्या तरीका क्या है, अलग है। तो हर इकोनॉमी में तरीके, डिसीजन लेने के तरीके अलग हैं, तो सॉल्यूशन अलग अलग होंगे। इसके बाद इंडिया में, इंडिया मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, डिसीजन मेकिंग इन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी है, इंडिया। इंडिया में फोकस क्या है, सोशल वेलफेयर भी है और साथ में क्या है, ग्रोथ भी है। ग्रोथ मतलब जीडीपी। तो हमारा दोनों जगह फोकस है। मार्केट की बात कर रहे हैं, मार्केट इकोनॉमी में भी मिक्स करनी है और चाइना भी मिक्स करना है। हम क्या है, मिक्स ऑफ यूएसए एंड चाइना। हम क्या है, मिक्स ऑफ यूएसए एंड चाइना। हमने कुछ यूएसए की चीजें उठा रखी हैं, कुछ चाइना की उठा रखी हैं। कुछ हम कहते हैं कि प्रॉफिट फोकस करो, कहीं हम कहते हैं कि सोशल वेलफेयर फोकस करो। तो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है यूएसए और चाइना का। आप ये 12th में पढ़ते हो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, वहां पे बहुत डिटेल में आता है कि हमने ये मॉडल क्यों चूज किया, हमने मिक्स मॉडल क्यों चूज किया। ठीक है, इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइन द मेरिट्स एंड अवॉइड द डीमेरिट ऑफ मार्केट एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमीज। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या करती है, मेरिट तो दोनों की ले ली लेकिन डीमेरिट दोनों की अवॉइड कर दी। डिसीजन आर लेफ्ट टू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज। डिसीजन क्या छोड़ दिए, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज पे, लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कि आप मार्केट के अकॉर्डिंग डिसीजन लो, डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग चीजें बनाओ करो।
बट नॉट विदाउट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल बाय द सेंट्रल अथॉरिटी, लेकिन नॉट विदाउट द कंट्रोल। लेकिन पीछे किसका कंट्रोल है? गवर्नमेंट का। एक तरह से फ्री हैंड भी दे दिया और पीछे से कंट्रोल भी कर लिया। तो ये क्या है? इंडिया है। एक तो आपने क्या दिया, गवर्नमेंट लोगों को फ्री हैंड दे दिया कि आप कितना भी प्रॉफिट कमाओ, वो चीज बनाओ जो देश के लिए क्या है, आपके लिए प्रॉफिट मैक्सिमम हो। लेकिन पीछे से क्या कर रहे हो? कंट्रोल भी कर रहे हो, रेगुलेट भी कर रहे हो। अकॉर्डिंगली डिसीजंस आर गवर्न्ड बाय द कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज कंसिडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस, सोशल वेलफेयर। तो जो डिसीजन होते हैं वो किस पे बेस्ड है? कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस। तो जो इंडिया में एक डिसीजन है देश में, वो किस पे बेस्ड है? प्रॉफिट भी देखना है और सोशल वेलफेयर भी देखना है, मतलब जीडीपी ग्रोथ भी देखनी है और साथ में क्या देखना है? सोशल वेलफेयर भी देखना है। लोगों को क्या दिया? क्या मार्केट के अकॉर्डिंग चीजें करो। क्या कर दिया? मार्केट के फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज, डिमांड एंड सप्लाई पे छोड़ दिया कि आप जो बनाना है बनाओ, जहां प्रॉफिट कमाना है कमाओ, लेकिन पीछे कंट्रोल भी कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कुछ चीजें, जैसे रेलवे है, गवर्नमेंट क्या करती है? खुद चलाती है रेलवे। तो रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी हमने गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है? खुद कर रखी है चीजें। तो रेलवे गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट की मोनोपोली है, गवर्नमेंट रेलवे में किसी को नहीं आने देती, क्योंकि वो है सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट इसमें क्या करती है? सोशल वेलफेयर। आपकी टिकट पे लिखा भी होता है कि इतना परसेंट गवर्नमेंट बियर कर रही है आपके खर्चे का, तो वो सब क्या है? सोशल वेलफेयर के लिए। तो इंडिया में क्या है? कुछ चीजें तो गवर्नमेंट चला रही है, सोशल वेलफेयर फोकस है, और कुछ आपने क्या फ्री प्ले छोड़ रखा है कि आप कितना भी बनाओ, कुछ भी प्रॉफिट कमाओ। जैसे आप कुछ जूते हैं, कुछ भी चीजें हैं, मतलब कपड़े हैं, गवर्नमेंट इनमें कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट ने कुछ एरिया स्पेसिफिक किया हुआ है जहां पे हम खुद करेंगे, बाकी आप कुछ भी करो। तो दोनों चीजें होगी, ग्रोथ भी हो रही है, जीडीपी ग्रोथ, और सोशल वेलफेयर भी हो रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो हम डिसीजन कैसे होते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज सोशल वेलफेयर। इन सर्टेन एरिया ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर आर फ्री टू टेक द डिसीजन। इन कुछ प्रोडक्शन के एरिया में क्या है? प्रोड्यूसर फ्री टू टेक डिसीजन, कुछ बनाओ, गवर्नमेंट बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती है आपको। गवर्नमेंट ने बहुत रिलैक्स किया हुआ है कि आप कुछ भी बनाओ कुछ एरियाज में, विद ए व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो। कुछ एरिया में गवर्नमेंट बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती। इन सर्टेन अदर एरिया डिसीजन आर टेकन इंटायरली ऑन द बेसिस ऑफ सोशल। लेकिन कुछ एरिया कैसे हैं कि जहां पे डिसीजन कैसे होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल कंसिडरेशन ओनली। वहां गवर्नमेंट क्या कहती है? प्रॉफिट नहीं, सोशल कंसिडरेशन। तो कुछ एरिया गवर्नमेंट ने क्या किया है? जहां प्रॉफिट कमाओ और कुछ सोशल के लिए। तो दोनों चीजें चल रही हैं, सोशल वेलफेयर भी चल रहा है और जीडीपी ग्रोथ भी। एग्जाम्पल, इन इंडिया प्रोड्यूसर आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स। तो इंडिया में क्या है? प्रोड्यूसर फ्री हैं क्या बनाने के लिए? कपड़ा, स्टील और भी कंज्यूमर गुड्स बहुत सारी हैं, जो कब कुछ भी बनाओ, कितना ही प्रॉफिट कमाओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा, मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। बट रेलवे आर मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स दिस सर्विस एट नॉमिनल रेट सो दैट पुअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दैम। लेकिन रेलवे क्या है? मोनोपोली है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट क्या कर रही है उसमें? आपको एक नॉमिनल रेट में सर्विस दे रही है कि क्या हो? सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज हो। तो ये क्या हो गया? जीडीपी। यहां पे हम क्या फोकस करें? दोनों डिसीजन हो गए, जीडीपी प्लस सोशल वेलफेयर। और यही हमारे इंडिया का गवर्नमेंट का मोटिव है। अगर आप हम बात करें तो यही देश का मोटिव है। हमारे इंडिया का मोटिव क्या है? जीडीपी विद ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। अगर हम अल्टीमेट हमारे देश का ऑब्जेक्टिव बात करें, जो हमारी इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव है, जो हमारे इतने से देश आजाद हो गया, हमने जब देश से आजाद हुआ है, हमने क्या एक चीज चूज करी थी? जीडीपी प्लस सोशल वेलफेयर। तो हमारे 12th में आता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कि गवर्नमेंट का मोटिव क्या था? अल्टीमेट गवर्नमेंट का मोटिव क्या है? जीडीपी प्रमोट करना और सोशल वेलफेयर। ना तो हमने खाली जीडीपी पे फोकस किया, ना खाली सोशल वेलफेयर पे। हमें दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी है। इसलिए आप न्यूज वगैरह में देखते होंगे तो हमेशा फोकस किस पे है? एक तरफ ग्रोथ पे, एक तरफ लोगों की भलाई पे। क्योंकि जो हम गरीबों में बांट रहे हैं वो क्या है? सोशल वेलफेयर। और एक तरफ जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो अंबानी अडानी बोलते हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो क्या है? जीडीपी ग्रोथ। तो एक तरफ सोशल वेलफेयर, एक तरफ जीडीपी ग्रोथ। ये साथ साथ चलने चाहिए देश में, इंडिया जैसे देश में। तो डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन मार्केट इकोनॉमी में किसके बेसिस पे होता है? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के ऊपर। सेंट्रल प्लान में गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मिक्स्ड में दोनों चीजें। मार्केट इकोनॉमी में सेंट्रल प्रॉब्लम्स व्हाट, हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सोल्ड थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। एक नंबर में आता है मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सो सेंट्रल इकोनॉमी में क्या होता है? बट हाउ एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस आर सोल्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? बोथ मार्केट फोर्सेस एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटी, मार्केट फोर्सेस भी और सेंट्रल अथॉरिटी भी प्ले करती हैं क्या? प्ले देयर रोल। विल वाइल मार्केट फोर्सेस अलाउज मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जो मार्केट फोर्सेस हैं वो क्या करती हैं? प्रॉफिट पे फोकस करती हैं। और सेंट्रल अथॉरिटी फोकस ऑन सोशल वेलफेयर। और जो देश गवर्नमेंट है वो किस पे फोकस करती है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो गवर्नमेंट किस पे फोकस करती है? सोशल वेलफेयर पे। और जो इंडिविजुअल है मार्केट फोर्सेस अलाउ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कुछ एरिया गवर्नमेंट ने आपको कहा है कि आप कुछ भी करो, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करो, और दूसरे एरिया गवर्नमेंट ने रखे हुए हैं जहां सोशल वेलफेयर कर रही है। तो साथ साथ चल रहा है जीडीपी सोशल वेलफेयर। तो हमारा मोटिव क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी में? ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर, ग्रोथ विद सोशल वेलफेयर। तो ये हमारा देश का मोटिव है इंडिया का। इंडिया क्या है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ये इंडिया, चाइना,
यूएसए क्या कहता है, प्रॉफिट कमाओ, सब कुछ प्राइवेट प्लेयर्स में किया हुआ है। चाइना में क्या है, गवर्नमेंट कंट्रोल करती है कि सोशल वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है, इक्वालिटी होनी चाहिए। इंडिया में क्या है, ग्रोथ भी करनी है, सोशल वेलफेयर भी। कुछ एरिया बिल्कुल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रॉफिट कमाओ, जीडीपी बढ़ाओ, और कुछ सोशल वेलफेयर। तो गवर्नमेंट का मोटिव क्या है कि ग्रोथ भी होनी चाहिए और सोशल वेलफेयर भी। तो गवर्नमेंट जो चीजें कर रही है, गरीबों में चीजें बांट रही है, वो सोशल वेलफेयर है, और जो लोग कर रहे हैं, कंपनियां पैसा कमा रही है, वो क्या है, ग्रोथ है। तो गवर्नमेंट ने दोनों चीजें साथ साथ चलानी है, ये हमारे देश का मोटिव है। तो अब तक हमने क्या क्या कर लिया, सबसे पहले हमने क्या किया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो पिछली क्लास का था। उसके बाद इससे जन्म हुआ 3 क्रिटिकल डिमेंशंस का। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो डिमेंशन पढ़ रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं कि देश के लेवल पे तीनों प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स तीनों इंडिविजुअल लेवल पे भी, लेकिन उनकी बात हम नहीं कर रहे, क्योंकि वहां तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होगा। प्रोड्यूसर ये तीनों डिसीजन कैसे लेगा अगर इंडिविजुअल लेवल पे छोड़ दें। जहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है तो वो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात करेंगे इस चैप्टर में, मैक्रो डिमेंशन की, देश के लेवल पे। तो इन प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से क्या हुआ, 3 क्रिटिकल डिमेंशन, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आई, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो ये हमने तीनों पढ़ ली कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है का सोल्यूशन क्या है, और 2 एड ऑन प्रॉब्लम्स भी थी। क्या थी, फुल यूटिलाइजेशन कैसे अचीव करें, ग्रोथ कैसे करें। इसके बाद सोल्यूशन क्या है इनका डिफरेंट इकोनॉमीज में, क्योंकि हर इकोनॉमी क्या है, अलग तरह की है। चाइना डिसीजन अलग तरीके से लेगा, यूएस से अलग लेगा, इंडिया ले लेगा। तो ये हमारे सबसे इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन आएगा जब भी वो यही आएगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, सोल्यूशन, या सोल्यूशन में पूछ लेगा या तीनों में पूछ लेगा, लेकिन ये क्या है, ये आपको कंबाइंड पढ़ना है यहां तक। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नया टॉपिक शुरू होता है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये भी मैक्रो डिमेंशन है। पूरे देश में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, गिवन है, तो हम कितना बना सकते हैं। तो उसके ऊपर ये हमारा पहला क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो ग्राफ्स बनेंगे वो पहले चैप्टर में कोई ग्राफ नहीं था, माइक्रो में पहला ग्राफ आ रहा है, पीपीसी कर्व। ठीक है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी आपको ये रिवाइज करना है कि 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, 2 एड ऑन कौन सी हैं, और सोल्यूशन इनका डिफरेंट इकोनॉमीज में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला ग्राफ है आपका, अगर आप फर्स्ट सेकंड चैप्टर की बात करें, फर्स्ट चैप्टर में कोई ग्राफ नहीं था, सेकंड में पहला क्या है, पीपीसी कर्व। ठीक है, तो पीपीसी कर्व सीखते हैं कि पीपीसी कर्व क्या होता है नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस वीडियो को कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कुछ भी हो, मुझे क्वेरी की कोई क्वेरी हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी को सोल्व करूंगा। नोट्स के लिए मैंने आपको बताई रखा है, टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहीं पे खत्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू।